नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए एसएससी जीडी का जो मैथ का बैच लेकर आ रहा हूं 2024 के लिए। उसका टॉपिक चल रहा हमारा इकाई का अंक। इकाई के अंक में हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया है, हमें दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपने देखा होगा कि हमारी हाँ, सबसे पहले सभी छात्रों से सभी छात्र बताइएगा, सभी को स्पष्ट दिख रहा है क्या? चलो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए ये कलर ठीक है क्या? ये ठीक है ना? चलो, कल मैंने पढ़ाया था आपके लिए इकाई का अंक, ठीक है ना? और इकाई का अंक पढ़ाया था, निकालना है ना, इकाई का अंक कैसे निकाल रहे थे वो हमने पढ़ाया था। और इसमें मैंने एक पहला टाइप पढ़ाया था, और पहला टाइप पढ़ाया था गुणा से संबंधित, ठीक है ना, गुणा से संबंधित, ठीक है ना। अब दूसरा टाइप था घात वाला। दूसरा टाइप क्या है? घात वाला। ये दोनों पोर्शन में लगभग 80% इकाई का अंक खत्म हो जाता है। कितना हो जाता है? 80% खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें मैंने घात भी बता दिया था कल आपके लिए, मैंने आपको घात भी बता दिया था, लेकिन आज भी मैं उसका रिवाइज करवाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 18, लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है? 18, और इस पर पावर लगी हुई है। मान लो मैंने आपसे कहा पावर है 45, और भी मान लो 45, और यहाँ पे लिखा हुआ है 69 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 45, 69 लिखा हुआ है। फिर हमें बताना है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या आएगा। मतलब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा। तो सुन लो पहले अच्छे से। सबसे पहले हमें करना क्या है, मैंने कल बोला था आपके लिए कि जो अपना संख्या है, हमें पता है संख्या क्या हमारी 18 है। संख्या क्या? 18। 18 में इकाई का अंक क्या है? 8। आप 8 को लिखोगे कि हमने 8 को लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम किससे चर्चा करेंगे? फिर हम अपनी जो घात है, घात के 2 अंक पकड़ेंगे। कितने अंक पकड़ेंगे? 2 अंक, केवल 2 अंक पकड़ेंगे। और दोनों अंकों में हमें देना है 4 का भाग, और 4 का भाग हमेशा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। 4 का भाग हमेशा देना है। और यदि हमने 4 का भाग लगाया तो हमें पता है 4 का जो भाग लगाएंगे, शेषफल हमें पता है, या तो शेषफल 0 हो सकता है, मतलब या तो पूरा कट सकता है, या शेषफल 1 हो सकता है, या फिर शेषफल 2 हो सकता है, या फिर शेषफल 3 हो सकता है। देखो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना कि जब जैसे मान लो लिखा है संख्या की 18, 18 पे घात क्या है? 45, 69, और हमें पता है संख्या का इकाई का अंक कितना है? 8 है, और हमें पता है घात कितनी है? 45, 69 है। फिर मैंने बताया था आपके लिए कि जो घात है, घात के अंतिम 2 अंक को पकड़ना है, 2 अंक में हमेशा 4 का भाग लगाना है। ये काम हमेशा करना है। हम ऐसा कह सकते हैं कि शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। जैसे हमने भाग लगाया तो यहाँ पर शेषफल निकल के आया 4 एकम 4, 29, 4 7 28, शेषफल आया 1। कितना शेषफल आया? 1। तो जो भी हमने अंक को लिखा था उस पर हमें घात लगा देना 1, और 8 पे पावर 1 का मतलब होता है बेटा 8। तो आप कहोगे कि सर इस संख्या में इकाई का जो अंक आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरा अगर एग्जांपल देखूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा 32। कितना लिखा? 32, ठीक है, 132 मान लो, ठीक है, और इस पर घात लगा दी हमने। मैंने यहां घात लिखी 97, 84 और 46, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है ना। कितना लिखा मैंने 132 पे पावर है 97, 84 और 46। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करने, सबसे पहले हमें संख्या का इकाई का अंतिम अंक को पकड़ना है। ये अंतिम अंक है, और इसको ऐसे लिखेंगे कि कितना लिख लिया हमने? 2 लिख लिया। अब फिर हम किस पर? 2 लिख लिया। 2 लिखने के बाद में जो घात है, घात के अंतिम 2 अंक पकड़ेंगे। कितने अंक? कौन से अंक पकड़ेंगे? अंतिम 2 अंक पकड़ेंगे। अंतिम 2 अंक कितनी है? 46, और 46 में हमेशा हमें 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 4 का। 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा बेटा। कितना आएगा? 2। तो अब जो जितना शेषफल आए उस पे हमें पता है क्या लगा देना है? पावर लगा देना है। 2 पे पावर 2 का मतलब कितना आएगा? 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप कहोगे कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या रहेगा? आपका 4 रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बताता हूं आपके लिए। आगे अगर देखें, जैसे मान लो मैंने यहां लिखा 3, 4, 5, 6, और लास्ट में भी कितना लिखा है? 3, मतलब यहां पे इकाई का अंक क्या है? 3। और इस पे घात है, मैंने लिखा 84,
35, 13 और आगे लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया 59। कितना लिख दिया बेटा? 59 लिख दिया, ठीक है ना, 59 लिख दिया। अब मुझे पता है मैं इस संख्या में इकाई का अंक निकालना है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हमें इकाई का अंक पकड़ना है। इकाई का अंक कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। इसके बाद हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंक पकड़ोगे और इसमें लगाओगे किसका भाग? 4 का। किसका लगाओगे? 4 का। और जैसे ही हम 4 का भाग लगाएंगे तो आप कहोगे सर 4 एकम 4 और 1 बचा और 4 चौक 16 और 4 चौक 16 यानी शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा बताओ? शेषफल आ रहा बेटा 3 आ रहा। कितना आ रहा शेषफल? 3। जितना शेषफल आए उतनी इस पर क्या लगा देना है? घात लगा देना है। इसका मतलब होता है बेटा 3 गुणा में 3 और इसका गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 9 आएगा और 9 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में इकाई का अंक जो आएगा वो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 7 आएगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, देखो इसके बाद मैं आगे बढ़ूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर, मैं लिखा 8, 3, 2, 5, 7 और इस पे पावर लगा दी 97, 82 और 44। पावर कितनी लगा दी? 44 लगा दी। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखा, हमने देखा क्वेश्चन भैया क्या करें, हमें सीधा देख क्वेश्चन के लाने और इकाई के अंक को पकड़ लेंगे। इकाई के अंक को लिखा, यहाँ पे कितना लिख देंगे? 7 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 7। जैसे ही हमने 7 लिखा, बाकी की संख्या से कोई मतलब नहीं है और फिर हम जाएंगे घात पर। घात पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें अंतिम 2 अंक पकड़ना है और इसमें 4 का लगाना है भाग। आप कहोगे सर 44 4 से पूरा कट जाता है। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब यहां पर शेषफल कितना आ रहा है? 0। देखो बेटा एक बार ध्यान से सुनना इस बात को कि जब शेषफल 0 आए तब हमारे लिए घात क्या मानना है? 4 मानना है। कितनी मानना है? 4। जब शेषफल 0 आए, देखो अब हमें पता है कि जितना शेषफल आ रहा था उतनी ही घात लगा रहे थे, लेकिन अगर शेषफल 0 आता है तो ऐसी स्थिति में हमें घात कितना मानना है? 4। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7 और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 सतैया 49 और 49 में हमें पता है 9 है इकाई का अंक, 9 का फिर गुणा करेंगे 7 में तो आएगा बेटा 63, फिर 3 का गुणा करेंगे 7 में तो फिर आएगा बेटा 21 और 21 में इकाई का अंक क्या है? तो हम कहेंगे सर इस क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है? 1 है। ठीक है, ये था घात का बेसिक। घात का क्या था? बेसिक। अब मैं आपके लिए कुछ स्पेशल नियम बताने जा रहा हूं, उन पे बहुत अच्छे से फोकस करना। ठीक है ना, ये आपका घात का बेसिक हो गया। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं कि यदि मान लो, बात को बड़े ध्यान से सुनना, कि अगर लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8 और लास्ट में लिखा है 1, ठीक है, और मान लो यहां लिखा है 3, 4, 5, 6 और लास्ट में लिखा है 0। देखो बेटा यहां पर 2 संख्याएं हैं, यहां पर कितनी संख्याएं हैं? 2। आप अच्छे से समझदार हो। इसमें इकाई का अंक क्या है? 1 है बेटा। कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। देखो बड़े ध्यान से सुनना आप, इसमें इकाई का अंक 1 है और यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 0 है। ठीक है ना। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि अब जैसे मान लो ये संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है? 1 है। अब इस पे कितनी भी घात लगा लो, मेरा नंबर लगा देता हूं, जैसे मैंने कहा कि 99, 26, 52, 85, ऐसा मैंने ये नंबर देखो अपना लिख दिया। ठीक है, ये मैंने नंबर, आप इस पे कितनी भी घात लगी है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सुन लो, पहले जो हमने नियम आपको बताया था वो वाला भी नियम इसमें लगेगा, लेकिन हमें पता है और जल्दी कैसे निकालेंगे कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 है, कितना है बेटा? 1 है, तो उस संख्या पर कितनी भी घात लगी हो तो उस संख्या का इकाई का अंक 1 ही आएगा। इस बात का ध्यान रखना, घात से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस घात का कोई महत्व नहीं है, अगर 1 है तो 1 ही आना है। बात क्लियर है कि नहीं है? इसी प्रकार कि अगर जैसे मान लो किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है, उस पर कितनी भी घात लगा लो, मैंने कहा 73, 89, 54, 45, इतनी बड़ी घात लगा दी है तो घात से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
इसका इकाई कांक बेटा 0 ही आएगा। देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं आपके लिए बता देता हूं कि यदि कोई संख्या है, जैसे जो संख्या लिखी है और एक संख्या जो लिखी है, ठीक है ना, इसमें इकाई का अंक कितना है 1 है, इकाई का अंक कितना 1 है, इसमें क्या है 0 है। अगर इकाई का अंक 1 है उस पर घात का कोई असर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब इकाई का अंक वही रहता है, मतलब 1 की 1 ही रहेगा और 0 का 0 ही रहेगा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं? इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ठीक है ना। आगे अगर मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे लिखा हो 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें एक अपने पता संख्या और है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 3 4 5, ठीक है, ये लिखा है। अगर हमें पता है इस पे, देखो अगर हमने इस पे लगा लिया 42 36 97, ठीक है, ये घात लगी है, और इस पे लगा ली मैंने 72 84 60, इतनी घात लगा ली। सुनना ध्यान से बेटा कि अगर आपको ऐसी स्थिति में कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 हो 5 हो, अगर कोई संख्या है उसके इकाई का अंक क्या हो, या तो 6 हो या फिर 5 हो, मतलब ये 3-4 अंकों पर फॉलो होता है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर 6 है तो आप कितनी भी घात लगा दो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, मतलब उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। मैं अभी तुम्हें डिटेल में भी इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। मतलब अगर इकाई का अंक लेकिन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। इसी तरह कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो उस पर कितनी भी घात लगा दो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमें पता है उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सुन लो पहले, जैसे मैंने आपके लाने 4 अंकों के बारे में बताया, कितने अंकों के बारे में बताया, 4 अंकों के बारे में। अंक कौन कौन से हैं? एक अंक है हमारा, एक तो हमारा अंक 1 है, और एक अंक हमारा 0। एक कौन सा है, 0 है, और एक हमारा 6 है, और एक हमारा क्या है, 5 है। सुन लो पहले, जैसे आप 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितना भी कर लो, लेकिन हमें पता है 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार अगर हम 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 ही कर लो, तो 6 6 36, तब भी हमें पता है 6 36 आ रहा है। 6 6 36, तब भी 36 आ रहा है। 6 6 36, तब भी 36 आ रहा है। 6 6 36, मतलब हमारा इकाई का अंक कभी भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 को करोगे तो आप कहोगे सर 5 25 मतलब 5 आया, 5 25 मतलब 5 आया, 5 25 मतलब 5 आया, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार अगर 0 का गुणा हम 0 किसी में भी करें, 0 गुणा 0 गुणा 0 गुणा 0 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं, सुन लो पहले, कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, देखो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर 5 हो, या फिर 6 हो, इन पर घात का कोई असर नहीं पड़ता है। जो संख्या का होता है वही उस मतलब संख्या को सॉल्व करोगे भविष्य में जाके तो मतलब वो निकलता है। समझ में आया कि नहीं? कितनी भी घात लगा लो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। सीधी सी बात जी, अगर संख्या का 1 है, इस पर कितनी भी घात लगा लो उसको सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। अगर 5 पे कितनी भी घात लगा लो उसको सॉल्व करोगे 5 आएगा। अगर 6 पर कितनी भी घात लगा लो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और 0 पर कितनी भी घात लगा लो तब भी उसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे लिखा, आप ये बताओ, मैंने लिखा 110, ठीक है। अब मैं इस पे पावर लगा रहा हूँ, देखो इस तरीके से। ये पावर आपको नहीं आ रही समझ में क्या है पावर, लेकिन बहुत लगी है, ये समझ लो, ये पावर लगी। अब भैया इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता, मतलब घात को देखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने लिखा 5 6 1 लिखा, लास्ट में कितना लिखा, 1। यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा मैंने 1, इस पे घात लगी है, ऐसे करके मैंने बहुत सारी घात लगा दी, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक कितना आएगा बेटा, 1 ही आएगा। मैंने बोला कि घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और लिखा हुआ है 3 4 5। अब इस पे देखता हूँ मैं, इस पे भी कुछ भी घात लगा लो, अब कोई दिक्कत क्या, बताओ। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 5। फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे घात लगा दी x y z और भी A V C और D, ठीक है। बहुत सारी घात लगा दी तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन एक बात का अच्छे से ध्यान रखना बेटा, अगर किसी भी संख्या पे, चाहे फिर वो 6 क्यों नहीं हो, 5 क्यों नहीं हो, उस पर यदि आप 0 घात लगाओगे, कितनी घात लगाओगे, 0 को छोड़ना है।
यदि हमने घात 0 लगा दी तो उसका मान बेटा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अगर कोई संख्या है, उस संख्या के ऊपर हमने किसी भी संख्या XYZ कोई सी भी संख्या के ऊपर अगर हमने घात लगा दी 0 तो उसका मान कितना होता है? 1। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 5, क्योंकि मुझे पता है कई लोग ऐसे होते हैं जो गलत बोल रहा है ये बेटा, लेकिन ध्यान रखना है आपके लिए कि अगर जैसे 5 पे पावर कितनी है? 0 है, तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 पे पावर अगर 0 है तो भी अपने पता है उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन 0 पे पावर यदि 0 है तो उसका मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आपके लिए ये मतलब ये 4 अंकों के नियम क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपके लिए 2 अंकों के नियम आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक है भैया 4, कौन है? 4, ठीक है। और एक है भैया 9, एक कौन है? 9। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब सुन लो पहले, एक कितना है बेटा? 4 है। और एक कितना है? 9 है, ठीक है। एक कितना है अपना? 4 है। पता नहीं है क्या होगा, हाँ पता नहीं यार कहाँ। चलो ठीक है। हाँ देखो, हमने देखा इसके लाने कितना लिखा हुआ है, हाँ ये 4 लिख लिया, दिख रहा होगा आपके सबके लिए। हमें पता है यदि मान लो ऐसे करके, मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ इसके लाने, यहाँ लिखो आप सम, क्या लिखो? सम, ठीक है ना। और यहाँ लिखो आप विषम। बात को ध्यान से सुनना अच्छे से, यही नियम इसमें चलेगा, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम नियम लगने वाला है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सम। और यहाँ लिखेंगे बेटा विषम। क्या लिखेंगे बेटा? विषम। देखो ये मैंने लिखा विषम। देखो यहाँ पर मैं लाइन भी खींच दी यहाँ पे। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये क्या लिखा हुआ है? सम लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है विषम, और ए लिखा है सम और ए लिखा है विषम। आप जाना तो सम अपने पता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए, वो सम संख्या कहलाती है। और अगर लास्ट में 1 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 7 है, या फिर 9 है, वो कैसी कहलाती है? विषम। तो ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात को बड़े ध्यान से सुनियो बेटा, कि अगर मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लो 4 ही लिख लिया हमने, कितना लिख लिया? 4, और 4 पे यदि हम पावर लगा लें 1, तो अब बेटा पावर कैसी है? सम के विषम? तुम कहो सर विषम है। अगर विषम है तो 4 ही आएगा। और 4 पे पावर यदि हमने 2 लगा ली, 2 कैसी है? सम। और यदि सम है, अगर सम है तो फिर 6 आएगा। ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। जैसे मान लो मैंने कहा कि 4 पे पावर मैंने लगा यहाँ पर 3, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, इकाई का अंक ध्यान रखना। और 4 पे पावर अगर मैंने लगाया 4, तो फिर आएगा बेटा 6। शायद पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। एक बार और समझा देता हूँ बेटा, कि जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, देखो अगर मैंने आपसे कहा बेटा कि मैंने लिखा 1 2 3 और 4, ऐसे लिखा मैंने, 124 लिखा, इस पे पावर लगा दी, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सम लिख दिया, ऐसे कुछ लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट मैंने कहा कि इसकी घात कैसी है? सम है। अगर मुझे पता है कि सम है तो इसका इकाई का अंक आएगा 6, और मैंने अगर इसी पर लिखता 1 2 4 और इस पे पावर लगा देता क्या? विषम। क्या लगा देता? विषम। अगर मैं इस पे पावर विषम लगा देता तो आप कहते सर इकाई का अंक आएगा 4। कुछ आया समझ में आपको? पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा यार, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम पे। क्यों, तुम्हें आ रहा है समझ में? हाँ देखो, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे कहा बेटा कि यहाँ लिखा है 3 7 8 लेकिन 4, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 99 26 52, ऐसा लिख दिया बेटा। अब जो बताओ घात सम है कि विषम? सम। कैसी है? सम। अगर सम है तो बेटा 6 आएगा, और यहाँ पे होता 21 तो कैसा हो जाता? विषम। तो फिर यहाँ पे इकाई का अंक कितना आता? 4 आता। बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ बेटा, मैं एकदम पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ, कंप्लीट मैथ करवाऊंगा आपके लिए। एक क्लास और है इसकी, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक को पकड़ेंगे। तो सभी छात्र इस चैनल पर जुड़ जाओ, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दो, जिससे का उनका भी भला हो सके, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हैं अपन लोग। आगे अगर हम 9 का नियम देखें बेटा, 9 में भी यही रट्टा है। जैसे मैंने कहा कि बेटा 9, और 9 पे अगर मैं घात लगा दूं 1, अब 1 कैसी होती है बेटा? विषम। तो हमें पता है इकाई को अंक कहा है 9, क्या आएगा? 9 आएगा।
अगर हमने इस पे घात लगा दी 2, मतलब जो कैसी है सम, तो फिर आ है बेटा 1। जो बात अच्छे से ध्यान रखने, मतलब अगर घात कैसी है विषम तो आ है 9, घात कैसी है विषम तो का है 9, और घात कैसी है सम, इसके अलावा कोई आना ही नहीं है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। आगे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिगर बनवा देता हूँ कि अगर जैसे बेटा 4 पे अगर घात सम है तो आ है 6, क्या है 6, यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से कि तो कितना आ है 6। और उदाहरण भी लिखवा देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने कहा कि भैया यहाँ लिखा है 14, कितना लिखा है 14, और 14 पे पावर लगा रहा हूँ 12 लगा देता हूँ, तो 12 में इकाई का अंक कितना आएगा 6। और फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैंने 134 लिखा, 24 लिख दिया, और यहाँ पे घात लगा रहा हूँ मैं 132, तब भी हमें पता है इकाई का अंक कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और अगर घात कैसी है विषम, अगर घात विषम आए तो हमें पता है कि 4 की 4 आएगा, क्या आएगा 4 की 4 आएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ लिखा है 154 और पावर लगा दिया 153, कितना लगा दिया 153, तो इसमें इकाई का अंक 4 ही आएगा। और लिख दिया 184 और घात लगा दी मैंने 99, 999 लगा दी, ये लगा दी, तब भी हमें पता है इकाई का अंक कितना आना है 4 आना है, ठीक है। और एक रट्टा इसमें है कि यदि मान लो हमने कहा कि हमारा जो 9 लिखा है, अगर 9 पर घात कैसी है सम, तो 9 पर अगर घात सम है तो इकाई का अंक आएगा 1, और यदि विषम है तो फिर आएगा 9 की 9। जैसे मान लो मैंने कहा कि 9 पे 19 पे पावर बंद करो ने 19 पे पावर, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 और 4, मतलब सम लगी है, तो इसका इकाई का अंक आएगा 1। और यहाँ लिखा है बेटा 59, और 59 पे पावर है 5 6 7 8, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद बेटा आगे बढ़ूंगा, जैसे यहाँ लिखा है 89, कितना लिखा है 89, और 89 पे पावर है जैसे 89 पावर 89 मानो, अब 89 पावर 89 मतलब कैसी है विषम है, विषम आएगा तो फिर कितना आएगा, विषम है तो फिर आएगा बेटा 9, कितना आएगा 9। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 99 और पावर कितनी है विषम ही मान लो, 99 ही मान लिया मैंने, तो हमें पता है उसका इकाई का अंक कितना आना है 9 आना है, ठीक है ना। ये आपके घात के रूल्स थे। इसके बाद में आगे बढ़ रहा हूँ, 1-2 आपके लिए एग्जाम्पल करवाने जा रहा हूँ। जैसे मिटा दूँ इसके लिए, आपको समझ में आ गया होगा। कितने मिनट की वीडियो गई देखना, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलो 7 मिनट में और बताता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल इसी के। चलो जैसे मान लो मैंने कहा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और इस 4 लिखा हुआ है और यहाँ पर है 3 4 5, ठीक, गुणा, फिर है बेटा 7 8 और 5, फिर हम यहाँ पावर लगाते हैं इसमें 8 9 12, ऐसा लिख लिया, ठीक है, गुणा, फिर क्वेश्चन हमारा कि यहाँ लिखा है 4 5 9 और पावर है 7 8 3 और 2। तो एक बात बताओ, अब वो कहेगा बेटा कि इस क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है इकाई का अंक क्या है। अगर हमें इसमें इकाई का अंक बताना है बेटा, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 4 है ना। अब 4 घात कैसी है, सम के विषम। आप कहोगे सर विषम है घात, तो अगर विषम होता है तो इसका इकाई का अंक 4 ही आएगा। और ये बात क्लियर मैंने अभी बताया, अगर नहीं पता आपके लिए तो रिपीट करके देखो वीडियो। अब आप कहोगे सर कि जैसे मान लो आप नोट्स जरूर बनाते जाना, क्योंकि मैं देखो आधा अधूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। जो भी छात्र इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ, विश्वास करें थोड़ा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 होता है, उस पर कितनी भी घात लगी हो, घात का कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब इसमें भी इकाई का अंक कितना आएगा 5 आएगा। इसके बाद मैंने आपके लिए बताया कि जैसे मान लो यहाँ लिखा है 9 लिखा है, और 9 पर अगर घात विषम होती है तो 9 ही आता है, लेकिन घात कैसी है सम, और सम आएगा तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा। अब हमें पता है पूरा सॉल्व भी हो गया है, बस हमें कुछ नहीं करना है, इन सबका गुणा करना है। 1 का गुणा यदि हमने 5 में कर दिया तो 5 आएगा, लेकिन 5 का गुणा 4 में करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें पता है इकाई का अंक कितना आया है 0 आया है बेटा, कितना आया है 0 आया है। तो आपके लिए मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपके लिए 1-2 एग्जाम्पल और करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिखता हूँ 4 5 1, इस पे घात है 7 8
3 मल्टीप्लाई 5 7 और 6, पावर इसकी है 4 5 6 मल्टीप्लाई 7 8 2, पावर इसकी है 3 2 8। ऐसी है बेटा, देखना ध्यान से। एक बात बताओ, मैंने आपको बताओ है कि बेटा अगर जैसे किसी संख्या का इकाइकांक 1 है तो हम घात नहीं देखते, अगर किसी संख्या का इकाइकांक 6 है तो हम घात नहीं देखते हैं। ये दोनों क्लियर हो गया। अब मैंने 2 के बारे में बताया था बेटा कि जैसे हमें 2 के लाने, देखो 2 का कोई स्पेशल नियम तो बताया नहीं मैंने बताया कि पहले हमें 2 लिख लो, फिर हम जो भी घात है उसके अंक अंतिम 2 अंक पकड़ो। कितने पकड़ो? अंतिम 2 अंक पकड़ो। फिर अंतिम 2 अंक में 4 को लगाने हमें भाग। बेटा 4 को भाग लगाओ, 4 7 28, मतलब पूरा कट रहा है, मतलब शेषफल कितना आ रहा हो बेटा? 0 आ रहा हो। और जब शेषफल 0 आता है तो वहां पे घात कितनी मानते हैं? 4 मानते हैं। तो आप ही बताओ, 2 पे पावर 4 को मतलब 16 होता है, और 16 का इकाइकांक कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। देखो 16 का इकाइकांक कितना है? 6। अब 6 का गुणा इसमें करें तो कितना आए बेटा? फिर भी 6 आए। और फिर 6 को गुणा अगर इसमें करें तो फिर भी 6 आए। तो आपके अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। यदि आपके लिए समझ में आ गया, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए। मैं एक क्वेश्चन आपको भी दूंगा करने के लिए, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। एक ही क्वेश्चन में सारे रूल्स खत्म, ठीक है ना। जैसे मैंने यहां लिखा 5 4 3 1 और पावर लगा दी 3 4 5, ऐसे लगा दी पावर, गुणा, ठीक है। 2 4 5 2, ठीक है। यहाँ पे फिर पावर लगा दी 7 8 3, ऐसे लगा रहा है, गुणा। यहाँ लिखा 4 5 और 3 लगा दिया है, कल कितना लिख दिया? 3, और फिर पावर लगा दी। यहाँ लिखा 4 और 8 और 2, ठीक है ना। अब गुणा लगाया 4 5 और 4, और फिर पावर लगा दी। यहाँ लिखा 7 8 3, फिर गुणा लगा दिया 4 7 और 5, फिर हमें पता है क्या लगा दिया? घात 7 8 2 और मल्टीप्लाई। इसके बाद मैंने 8 3 और 6, फिर हमने घात लगा दी 7 8 और 3। सुन लो पहले, ये हमारा क्वेश्चन है इतना बड़ा, ठीक है ना बेटा, बड़े आराम से कर सकते तुम, पूरे रूल्स इसी में है, ठीक है ना, सारे रूल्स लगा दिए मैंने इसमें। देखो अगर आप देखो, मैंने बताया था कि बेटा जब किसी संख्या का इकाइकांक 1 हो तो उस पर घात नहीं देखते, जब किसी संख्या का इकाइकांक 5 हो घात नहीं देखते, जब किसी संख्या का इकाइकांक 6 है तो घात नहीं देखते हैं, ठीक है। 4 का रूल्स बताया था बेटा, अगर सम है तो 6 और विषम है तो 4 का 4, तो यहाँ 4 को 4 आ जाए। अब बेटा 2 में हमें पता हो, जो नियम मैंने आपको बताया कि पहले हमें 2 लिखना, फिर हमें घात को पकड़ने, घात में बेटा 4 को लगाने भाग, और 4 को भाग लगाओ, 4 दूनी 8, शेषफल आ रहा हो 3, और 3 को मतलब होता है बेटा 8, कितना होता है? यहाँ पे बेटा 3 पकड़ने, फिर इसमें भाग लगाने 4 को, और 4 को भाग लगाओ, शेषफल 2 आ रहा हो, और 2 इस पे घात लगाओ तो कितना है? 9 आ जाए। बस कुछ नहीं करना, इन सबको गुणा करना है बेटा, गुणा कर दो, कुछ नहीं करना। देखो 6 को गुणा 5 में करें कितने का है? 30, और 30 को भी इकाई को क्या है? 0। 0 गुणा 4 में करें तुम क्या सर? 0। अब 0 गुणा 9 में करें तो भी 0 आए, 0 को अगर 8 में करें तो भी 0 आए, और 0 को 1 में करें जो भी 0 आए, तो आप कह सकते हैं बेटा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है? 0 है, मतलब इकाई अंक है वो क्या है? 0 है, ठीक है ना। इसके बाद बेटा मैं एक क्वेश्चन आपके लिए करने को देता हूँ, ठीक है ना, और उसको आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है को भैया कितना पढ़ रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। देखो इसके बाद मैं आपके यहाँ देता हूँ क्वेश्चन, जैसे यहाँ लिखा है 7 8 3 और पावर है 4 5 6, ठीक है, और यहाँ लिखा है 8 3 7 और यहाँ पावर है 4 5 6 7, ठीक है, 67 है। इसके बाद 67 पावर है, 1 मिनट, 67 है बेटा यहाँ पे पावर, ठीक है। इसके बाद लिखा है 3 4 5 9 और पावर लिखा है 1442। अब इसमें आपके लाने इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है, इसका इकाई का अंक क्या है, ठीक है। और यदि आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है, अपने मित्रों के पास, क्योंकि देखो वो भी इस वीडियो को देख सके, उनका भी भला हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।